इस वक्त मैं उसी कमरे में हूँ और मेरे पीछे जो बेड है ये वही बेड है जहाँ हरीश राणा सालों तक इस बेड पर रहे थे, इस घर में रहे थे। और इस हरीश राणा को गए हुए कुछ ही अभी समय बीता है। हमारे साथ हरीश राणा की माँ हैं, उनसे आज बात करेंगे। जब मैं आपके इस घर में आज से 3 साल पहले आई होंगी और आज भी जब मैंने यहाँ कदम रखा तो मुझे सबसे पहले जहन में आया कि यही वाला कमरा था हरीश का। आप हर रोज़ इस घर में रहते हैं और हर दिन इस कमरे में आते हैं। जब भी आप यहाँ पर आते हैं तो आपके मन में वो क्या एहसास होता है? मन कदों पूछो मत, मन में तो बहुत विचार आते हैं। अब खाली हो गया बिल्कुल कमरा। अब एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख और क्या है। जो लगे रहते थे पूरा दिन सेवा करना, खाना देना, कभी करवट देनी, कभी कुछ करना। अब कुछ है ही नहीं हमारे पास करने के लिए। एक आदत हो जाती है। आप 1-2 साल भी कुछ काम करो तो आदत होती है। आपने तो 13 सालों तक वही चीज़ें रिपीट की है। वही चीज़ें की और अब लगता है कुछ भी नहीं है हमारे पास। खाली हो गया है बिल्कुल। वो मकसद जो था सुबह उठकर सारी चीज़ें, कोई काम नहीं है अब, कोई काम नहीं है। जब जब आप इस कमरे को, इस दीवारों को देखते हैं, खासकर ये बेड देखते हैं, यहीं पे आपको हरीश राणा दिखते थे। यहीं दिखते थे। तो दूसरा बेड, वो बेड तो उठा दिया हमने उसका। वो तो वैसे था ना हॉस्पिटल वाला। अब इसकी जगह हमने ये लगाया, इसमें लगाया है क्योंकि अब खाली कमरा बिल्कुल ऐसे लगता है देखने के लिए। अब तो चली गई मैं, कभी मधुबन गई, गांव चली गई थी, अब फिर जाऊंगी गांव। तो यहाँ आ गया अकेले तो वैसे लगता है ये तो बच्चा है साथ में, तो मन लगा रहता थोड़ा। एक माँ के लिए फिर अपने मन को समझाना पड़ता, क्योंकि अब रो के भी कुछ नहीं मिल रहा है। पर जब अकेले होते तो बड़ा मन दुखी होता देखिए ऐसे। माँ, एक माँ के लिए बहुत दुख है। इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता माँ के लिए। सबसे बड़ा दुख है ये, जितना बड़ा पाल पोस के बड़ा किया, क्या क्या सपने देखे थे हमारे लिए, तो सब खत्म हो गए। क्या बोलना इससे आगे, तो यही है बस। ये भी था कि कम से कम आँखों के सामने तो देखते थे। सामने, हाँ ये थोड़ी सामने। तसल्ली होती थी तो कि हाँ आपका बच्चा चलो, सामने है। है तो बेड पे, पर देख के दुख भी होता था, क्योंकि जिस तरीके से इसकी हालत थी ना, खराब हो गई थी बिल्कुल ही। मतलब बेड सोल कुछ दिन तो ऐसे हो गया, बदबू आने लग पड़ी। और वो अपने आप अपने हाथ से पट्टी करनी, जो मांस खराब हुआ होता वो काटना अपने हाथ से, उसमें दवाई लगानी। मतलब इतनी बदबू आती थी जैसे कोई चूहा सड़ा हो। अच्छा, हाँ क्या तो क्या शरीर का क्या चमड़ी जैसे निकलती थी? जो मांस खराब हो गया वो अपने हाथ से काट काट के निकालना आप निकालते थे? अपने आप, क्योंकि रोज़ रोज़ किसको बुलाना। अब यहाँ आपको पता इतनी जान पहचान तो है नहीं हमारी, और भी रोज़ नर्स कहाँ से लानी। अब वो नर्स थी बेचारी, वो जैसे पुराने मकान में आती थी, 2 साल उसने पट्टी करी। तो उसने ये बोला, आंटी देखो ये तो बेड सोल तो कभी भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब देखो मैं तो आ रही हूँ, आगे आपको कोई मिले ना मिले, तो ये काम तो आपको अपने आप करना पड़ेगा। फिर मैंने अपने आप हिम्मत बांधी, करना तो है ही और करना पड़ेगा, क्योंकि रोज़ रोज़ आपको पता कभी खून निकल रहा है उसमें, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ है। देखना उस टाइम तो ऐसे लगता था भगवान बस अब और नहीं देखा जाता है, क्योंकि खांसी लगनी बलगम। अब तो कुछ दिनों में तो इतना हो गया था, मैं दिन के कम से कम 5-5 6-6 टी शर्टें बदल बदल के धो धो के यहाँ इकट्ठे हो जाते सारे तौलिए। छोटे छोटे पीस लगा रखे थे हमने तौलिए, वो सारे धो धो के, मतलब कभी कभी चाहे तो लाख तकलीफ उन्हें थी चाहे आपको, लेकिन तब भी आंखों के सामने देखते थे तो लगता तो था कि आपका बच्चा कम से कम आपके सामने है। अब जो यादें हैं वो ज़्यादा परेशान करती हैं। परेशान करती हैं। अब देखो कैसे पालते हैं, कैसे बड़ा करते हैं माँ बाप के लिए, इससे बड़ा दुख तो और कुछ नहीं हो सकता ना। क्योंकि जिस तरीके से कई कष्ट भोगना पड़ते, माँ बाप को कैसे पालते हैं, कई चीज़ों से अपना मन करना पड़ता है। बाकी 13 साल भी हमने ऐसे रखा, मतलब उसकी सेवा में कोई कमी नहीं आने दी, क्योंकि हमने ये सोचा चल ये तो बोल नहीं सकता बेचारा, इसके लिए तो सब बराबर था। चाहे बिस्तरा गिल्ला हो, चाहे पुट्टी कर दी हो, कोई मतलब नहीं था बोलने का। आपको
जैसे वो बोल तो सकते नहीं थे, लेकिन उनकी पलकें झपकती थी और पुतलियाँ इधर उधर भी होती थी। आपको ऐसा लगता था कि वो सुन रहे हैं, या कभी जैसे आप कुछ बोल रहे? वो सुनता था, पर मतलब उसका ये था ना भाई, बोलता कुछ नहीं था। अब सुनता तो था, जैसे हॉस्पिटल में ही मैंने एक दिन रात को मैं ही रही वहाँ, तो ऐसे खड़ी थी मैं अपने मन में, जैसे हनुमान चालीसा मन में पढ़ रही थी। और मैंने उसको ये बोला, मैंने बेटा देख, अब तेरे को भी बहुत कष्ट है और हमें भी तेरे को देख के ज़्यादा कष्ट लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से खांसी आना, बलगम इतने दिनों नीचे तक आ जाना, निकाल निकाल के रात को कम से कम 8-10 बार उठना पड़ता था। कभी मैं उठती थी, कभी बेटा उठता था, मतलब हम दोनों का ही था ज़्यादा। तो मैं उसको ऐसे ही बोल रही थी, मतलब बेटा देख, हालत तो देख, अब तेरी हमारे से भी नहीं देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से हालत है तब तो हमारे बस में भी नहीं है जो हम ऐसी हालत में तेरे को देखें। क्योंकि जो पाइप गले में डालनी, वो पाइप गले में डालते डालते ऐसे लगता था भगवान बस अब इससे आगे हमारे से नहीं हो सकता है, क्योंकि हालत इतनी बिगड़ चुकी थी ना। मैं उसको इस बेड से उठा के उस बेड में रख लेती थी अकेली, मतलब इतना कमज़ोर हो गया था, जो मैं अपने आप अकेली उठा के रख लेती थी उसको। तो उसको मैंने यही बोला हॉस्पिटल में, मैंने बेटा देख, आप पता नहीं क्या हिसाब किताब था, मुझे भी नहीं पता और ना तो तुझे पता है। और अब आगे देख, हम हॉस्पिटल में ले तो आए हैं, अब तो ऐसे ही पड़ा रहेगा तो भी हमें दुख ही लग रहा है देखे, क्योंकि हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो अब देख, हम भी ये चाहते हैं भाई, अब तू अपने मन से बोल कुछ कि भगवान मुझे अब इन कष्टों से मुक्त कर दे। अपने आप ही कर देता तो और भी बढ़िया था हमारे लिए। तो चलो, वो तो दुख तो है ही, क्योंकि इससे बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता माँ बापों के लिए, बहुत दुख है। पर जब उसको देखते थे ना, तो ऐसे लगता था बस भगवान अब नहीं देखा जाता, क्योंकि उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है। अब उसको खाने को दो, मत दो, भूख लगी है, नींद लगी है, कि मेरे को ज़्यादा हो गया या कम हो गया, कोई मतलब नहीं। अब पाइप छूट गई तो बिस्तरे में गिल्ला पड़ा, कई बार सुबह उठते देखती, मैं यही सोचती थी। जब मैं उठती थी तो मेरी नज़र एकदम थैली के ऊपर पड़नी, जिस दिन वो थैली खाली हो तो मुझे लगता था इसने बिस्तरा गिल्ला कर दिया है, तो पहले उठ के मैं वही देखना, तो देख के तो अब पूरा गिल्ला पड़ा होता था, तो वो रोना भी आता था, क्योंकि अब क्या इंसान है जो इसको ये भी नहीं पता मैं गिल्ले में पड़ा हूँ, गिल्ले में पड़ा है। तो कई बार रोना भी आता था भाई, भगवान बस। मैंने पिछली बार आपसे बात की तब भी आप रोए थे, आज बात कर रही हूँ तब भी आप रो रहे हो, और जब जब हरीश की बात आएगी आप रोगे। लेकिन वो दिन मुझे याद है जब आखिरी विदाई हम हरीश को दे रहे थे, सब रो रहे थे, लेकिन उस दिन आप नहीं रोए। उस दिन आप एक टक देखते रहे बस उसको। मैंने ये सोचा था भाई, इसने 13 साल पर तेरा कष्ट भोग लिया, अब हम नहीं चाहते हैं कि इसको दुखी होकर विदा करें, और अब भी नहीं चाहती हूँ मैं। ये तो ख्याल आ ही जाता, कितना भी मन में सोच आ जाता है, पर मेरे मन में उस टाइम यही था भाई, नहीं रोना है और हमने हंसी खुशी विदा करना है, क्योंकि आगे के लिए देखो कुछ दिन रहता भी, कल को मान लो हमें कुछ हो गया, अब आगे क्या होगा किसी को पता नहीं है, क्या हालत होने वाली है। तो मेरे मन में ही था, मैंने सबको ये मैंने बोला, किसी को नहीं, मैंने हाथ जोड़े करे थे भाई कोई नहीं रोएगा। मेरी ननद का भी फ़ोन आया, मैंने उसको भी यही बोला, मैंने देखो किसी ने भी नहीं रोना है, मैंने बड़ी मुश्किल से किया था, वो तो मेरे दिल को पता है, बस यही था मेरा, बस नहीं रोना है बिल्कुल, हंसी खुशी विदा करना है, क्योंकि बहुत दुख झेल लिया उसने, बड़ा देश रोया था। और अंदर हमारी भी हालत क्या थी वो हमें पता था। जिस दिन जजमेंट आई थी उस दिन ही मेरा कमर टूट गया था बिल्कुल, बस अब चंद दिन का मैं बस ये 13 साल आपने सेवा में निकाल दिए, वो एक उम्मीद थी कि शायद अब ठीक हो, शायद अब ठीक हो, लेकिन एक फैसले ने ये 8-9 साल मैंने पूरी उम्मीद रखी। कई लोग बोलते भी थे भाई ये ठीक नहीं होगा, कोई फायदा नहीं, वो मेरे को बुरे लगते थे, वे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ठीक होगा ये मन में इतना था, सोचा ही नहीं। और जब बाद में हालत ख़राब हुई तब लगा भाई आप नहीं है, फिर आगे देखो दूसरा बच्चा है, अब शादी लायक हो रहा है, कल को बहू भी आएगी, देखो
अब देखो इसकी ज़िंदगी तो ख़राब हो चुकी थी। अब दूसरे बेटे आज तो नहीं बोल रहा, वो कल को ये भी सोचेगा, देख इसकी ज़िंदगी के आगे मेरी इन्होंने एक ज़िंदगी नहीं देखी। दूसरा बच्चा आएगा, कल को हमें कुछ हो गया तो उसको थोड़ी बोल सकते तू इसकी पोटी उठा, ये इसके कपड़े जो धो। माँ कर सकती है वो कोई कर हाँ, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। माँ नहीं सोचती है, हालांकि आपकी भी माँ होगी, आपको ज़रा सा भी इतना सा भी कट लगेगा, माँ को पहले दर्द होगी। हाँ, तो ऐसे होता है बच्चे के लिए। क्या करना वो तो पता नहीं, हमें नहीं पता कैसे झेला, वो तो बस परमात्मा ने हिम्मत दी और हम करते रहे और हम इसी उम्मीद में जीते रहे, वे चल ठीक होगा, आज ठीक होगा, कल ठीक होगा, मतलब इसी उम्मीद में जीते रहे ना। और कई बार मैं बोलते रही, कभी बोल देता तो मेरे को बुरा लगता था, भाई ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं, भाई इसका इसने ठीक नहीं होना, होना इसने ठीक। जिस दिन हरीश को यहाँ से लेकर गए, जिस दिन इस घर में आखिरी दिन था, वो रात जब एक बची होगी तो वो तो बड़ी काट रही होगी कि कैसे क्या होगा। नींद नहीं आई, जिस दिन जजमेंट आई उस दिन हम दोनों ही थे, कोई नहीं था घर पे, बेटा भी नहीं था, बेटी भी नहीं थी, और हम दोनों ही थे। खाना हमारा बना हुआ था, वो ऐसे ही पड़ा था। और जब जजमेंट आए तो ऐसे लगा जैसे कमर बिल्कुल बस अब टूट गई, बिल्कुल कमर, आखिरी उम्मीद थी। और हमें ये लग रहा था 2 महीने निकल गए, अब नहीं आएगी जजमेंट, नहीं आएगी। पर उसको दुखों को देख के लगता था भाई भगवान जज के मुंह से ऐसा फैसला आए जो मतलब इसके हित में हो, क्योंकि हालत देखो अब इतनी गर्मी पड़ी है, इतनी गर्मी में बुरा हाल, बिजली चली जाए तो बुरा, यहाँ तो चलो फिर भी ये था बिजली जाती है तो जनरेटर चलता है, पर कई बार ऐसे होता था बिजली नहीं आती थी तो उसकी वो जो मैं लगाया हुआ था हमने एयर मैट्रेस वो बंद हो जाता था, उसके जख्म में वो ब्लड आने लग पड़ता था, चादरें ख़राब हो जाती थी, बुरा हाल होता था। तो उस दुख को देख के तो ऐसे लगता है भाई भगवान बस अब। 11 दिन हॉस्पिटल में रहे थे हरीश, और उस हर 11 दिन में एक दुआ ये भी थी कि जल्दी कबूल हो जाए और हरीश चला जाए, और दुख ये भी था कि जब चला जाएगा तो फिर वो दिन भी कैसे देखा जाएगा। क्या होगा उसके बाद? 11 दिन तो हमने 13 साल से भी ज़्यादा काटे, जो 11 दिन हमने काटे वो हमने 13 साल से भी ज़्यादा काटे, क्योंकि उसको देखा नहीं जा रहा था हमें, हम खुद खा रहे थे, उसको एक पानी के जरिए रखा हुआ था और बेचारा ना बोल सकता न समझ, सारी चीज़ें बंद कर रहे थे। कई लोग तो बोल रहे थे पाइप पे निकाल दी थी, पर पाइप पे कुछ नहीं निकाली थी उन्होंने, कुछ भी नहीं निकाला हुआ था, सब कुछ वैसे ही था, दे रहे थे और बस थोड़ा थोड़ा थोड़ा। पर हम वहाँ बैठ के बस यही था भाई, ये लगता था भाई भगवान, भाई सही में वहाँ हमें कई बोलते रहे आप चाय पी लो रोटी खा लो, वहाँ मन ही नहीं करता जो हम कुछ खाएं इसके सामने, ना नहीं जाता था। वो हमें 11 दिन 13 साल से भी ज़्यादा लगे, ऐसे लग रहा था भाई इतना तो 13 साल में ही था भाई, हम टाइम से खाना देते थे टाइम से उसकी, के वहाँ तो हम ऐसे हो गए बंद गए और कुछ अपनी मर्जी से कर भी नहीं सकते थे। और ऐसे लग रहा था जैसे उसको जब वो भूखा था तो ऐसे लग रहा था चुपचाप लाओ और दे दो उसको, फिर नहीं देखा जा रहा था। जब डॉक्टरों ने वो आखिरी सांस ली होगी हरीश ने और कहा आपको कि अब, जब आपको ये खबर मिली फिर बताया नहीं बच्चों ने, हमें नहीं बताया, मैंने जाना था सुबह जाना था तो इसने मना कर दी थी, मेरे कह रहे मम्मी आप ना दोपहर के बाद आना, पर मेरे को लग रहा था भाई बस अब ज़्यादा नहीं है 1-2 दिन का मैं वहाँ आने, क्योंकि हालत में जब भी आपको पहली बार पता चला कि अब हरीश नहीं रहे, वो तो हॉस्पिटल में जाके पता चला ना, हॉस्पिटल में जाके तो भी यही मत बांध दिया, पर जो होना था वो तो हो गया। अब देखो एक बात की हमें दुख तो इतना था, कोई बोल नहीं सकते, बोलने वाली बात भी नहीं थी वो, और मन में ये था भाई देखो अब कष्टों से मुक्ति हो गई इसको, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बहुत कष्ट में था, इतने कष्ट। हरीश के बिना ज़िंदगी कैसी हो गई जाने के बाद, कैसी? है इसके बिना तो क्या ज़िंदगी बताऊँ मैं, अब माँ के लिए क्या ज़िंदगी होती है वो तो आपको पता ही है। एक माँ के लिए 20 साल का बच्चा बेड में पड़े पड़े, 13 साल बेड में रहा, 13 साल से 20 साल से 32 साल का हो गया वो, एक बेड में पड़े पड़े, तो उस माँ के लिए तो उससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। पर फिर भी ये अभी हमने ये हिम्मत बांधी हुई, चल अब हमने ये सोच लिया था हमारी ज़िंदगी यही है, पता नहीं कौन सी जन्म का हिसाब किताब था, तो मैंने इसको यही बोला उस टाइम भी, बेटा देखा वो मेरा और तेरा हिसाब पूरा हो गया, अब
अब ना तो मेरे से तेरे को कोई गिला शिकवा होना चाहिए, ना तो मेरे को तेरे से कुछ है। अब ये वे अपने मन में यही सोच वे भगवान अब मैं आ तो गया हूँ, पर मेरा जीवन अब आपके हाथ में है। अब 11 दिन लगाओ या 15 दिन लगाओ, पर ज़्यादा टाइम मत लगाओ वे भगवान। अब आगे का रास्ता मेरा साफ करो, क्योंकि बहुत कष्ट में था और भूखा प्यासा एक माँ के लिए बच्चा देखना आसान बात नहीं है। जब माँ अपना आप खा रही है और बच्चा बिना खाए पिए पड़ा है, हमारे लिए यहाँ तो ये था हम पूरा दिन भूखे पे रह लेते थे, पर उसके लिए हमारा टाइम था, चाहे अपने लिए मिले ना मिले उसके लिए पहले बढ़ाना। चलिए कोई नहीं, अब तो यही दुआ है कि आगे की ज़िंदगी जो है, आपका एक बेटा है, उनके साथ बाकी परिवार के लोग हैं उनके साथ, और हरीश की अच्छी यादों के साथ जो है वो आप गुजारेंगे। अब क्या करेंगे, गुजारेंगे और गुजारना पड़ेंगे अब।